दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि दुनिया की महिलाओं को समझने वाला पुरुष अपनी घर की महिलाओं को यानी अपनी वाइफ को क्यों नहीं पहचान पाता। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग दुनिया को तो समझ लेते हैं, किससे किस तरह बातें करनी है, किसको क्या सम्मान देना है, किस तरह इज्जत देना है, और एक लहजा, एक स्वभाव, एक दायरा, एक बात करने की शैली और जवाब देने की पद्धति, व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, जिस किसी भी बात को लेकर के ले लीजिए, कहीं ना कहीं सब कुछ में सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन वही व्यक्ति जो बाहर में एक अच्छे लोगों के रूप में जाना जाता है, लोग कहते हैं कि लोगों के द्वारा सुना जाता है। देखिए, अपनी मुखों की बड़ाई, अपनी बड़ाई अपनी मुखों से करा जाए तो वह मान्य नहीं रखता है कि आप कितने अच्छे हो, समाज के लिए क्या करते हो, समाज के प्रति क्या सोच है आपकी, और इन सारी बातों को कोई महत्ता नहीं रह जाती। लेकिन बहुत सारे लोग अगर आपके बारे में पॉजिटिविटी बात करते हैं, अच्छा सोच रखते हैं, और किसी दूसरे तीसरे की बातों से पता चलता है कि आपकी बातें की चर्चा हो रही थी, आपके स्वभाव के बारे में चर्चा हो रही थी, आपका नज़रिया अच्छा है, समाज के प्रति अच्छा है, वो किसी दूसरे तीसरे के बारे में के मुंह से सुने होंगे या आपके कानों तक वह बात आती है, तब लगता है कि कहीं ना कहीं समाज के प्रति जो मेरा नज़रिया होना चाहिए, जिस किसी व्यक्ति को सम्मान देने की बात कहिए या समाज के प्रति दृष्टिकोण कहिए या समझने की शैली कीजिए या जवाब देने का टोन कहिए, बहरहाल सब कुछ मिला के ये देखिए, एक सफल व्यक्ति केवल किसी एक विशेष गुण से नहीं जाना जाता। उसकी हर चीज़ को, हर बातों को, हर मतलब बिहेव को एक काउंसलिंग करता है आदमी, समाज में हर तरह चीज़ को बारीकी से सोचता है, तब समाज कहीं ना कहीं उसको एक मानता है, एक प्रतिष्ठा, इज्जत देने की कोशिश करता है। लेकिन वह समाज के दिया हुआ शब्दों के आधार पर डिपेंड करता है, समाज के दिया हुआ सम्मान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर खुद व्यक्ति अपने आप में इस तरह की सोच ले कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा बिहेव ठीक है और मेरा नज़रिया ठीक है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया हर कभी की स्थिति को देखते हुए, समाज की दिशा को सब कुछ करते हुए सब कुछ करता है, समाज में चलता है, भली बात ही चलता है। लेकिन वही पुरुष जो समाजों से मिल रहा इज्जत, सम्मान, देखने का नज़रिया, जितने भी पॉजिटिविटी आपके बारे में कोई सोचता है, हर चीज़, किसी भी चीज़ से ले, आपका चाल चलन, चलने का तरीका, बात करने का लहजा, बॉडी लैंग्वेज या किसी के प्रति नज़रिया, तो कहने का मतलब जिस किसी चीज़ को लेकर के ले लीजिए आप, वो सारा चीज़ अपने घर में फेल्योर हो जाता है। यानी अपनी घर में आपके पत्नी को द्वारा देखने का नज़रिया पूरी अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आप गौर किए? इसी चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है। और शायद आपने सुना भी होगा कि सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिलाओं का हाथ होता है। महिलाएं कोई भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः इस बात को लेकर के जो पत्नी होती है उस चीज़ को लेकर के जोड़ा जाता है। वो इसीलिए कि मान लीजिए, माँ तो माँ है, वो माँ अपनी संस्कार दे के हमने को धरती में लाया है, लेकिन केवल धरती में लाने से नहीं है कि अपने जीवन शैली को, अपनी कार्यशैली को, अपनी बिजनेस को, अपनी मतलब जिस क्षेत्र में आप हों उसको आगे ले जाने का, मुकाम में पहुंचाने का जो काम होता है, वो सिर्फ अकेले नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को आप देखे होंगे, जो कपड़ा व्यापारी गुजरात का है, जो उन्होंने पति पत्नी की, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो आह्वान भी करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि जिस भाई को बिज़नेस करना हो, 25-30 हज़ार 40 हज़ार लगा के जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या बिज़नेस की बारीकियों को समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमारे संपर्क में आइए। जब उन्होंने किसी पत्रकार के संवाद में पूछे जाने पर, ब्रॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि
कि व्यक्ति तब और तभी सफल होता है कि जब उसके जीवन साथी हर छोटी मोटी बात के ऊपर समर्थन करने की कोशिश करती है, वो भी अपना त्याग जाहिर करती है, अपनी अपनी सब कुछ सोच आपके साथ शेयर करती है। कहने का मतलब है कि जिस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कपड़ा व्यापारी ने रात रात भर बाहर रहने की कोशिश करी, हमेशा बिजनेस में ध्यान दिया, गौर करने की कोशिश नहीं करा, ठीक वहीं उनकी मैडम उसको खाना बना दिया करती थी। हर चीज़ में सलाह मशवरा करने के बाद उसको पॉजिटिविटी, हिम्मत ना हारने वाली बात, तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि चलो एक लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है जो हर कदम में मेरे को साथ दे रही है, तो जीवन में जाहिर है वो सक्सेस हुआ, अब होना ही था। तो शायद इन्हीं सब कारणों से लोग कहता है कि जब सफल व्यक्ति के आगे किसी में ना औकात होता है। लेकिन दूसरी बात हम कभी क्या देखते हैं कि वहीं एक अगर असफल होने का कारण क्या होगा, असफल होने का कारण वही सवाल जब होता है, क्या तो केवल आपको परिवार नहीं दिखता है, आपके परिवार के प्रति चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल बिजनेस के बारे में सोचते हैं, आपको घर में टाइम देने का समय ही नहीं है। जब समय नहीं देते हैं या घर में अच्छी तरह से बातें नहीं करते हैं तो शादी करने का क्या फ़ायदा, फलाना चीज़ करने का क्या फ़ायदा, ढकाना चीज़ करने का क्या फ़ायदा, इतना देर कहाँ थे, क्यों नहीं आए। ठीक है, तो मतलब सवाल दर्ज जब एक दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए जब कोर्ट कचहरी में सवाल जवाब होता है, तो इसमें क्या हम देखते हैं, किसी भी चीज़ को केस जब होता है, जब मान लीजिए कोई बलात्कार का केस हो या कोई पति तलाक की बात हो, तो जब विवाद होता है ना, तो हर वो गठबंधन जो रिश्ता जो पर्दे में रहता है वो खुल जाता है, हर दुनिया को दिखने लगता है कि इसके बीच में क्या है। छोटी छोटी बात को विरह करके तोड़ा जाता है, उसको समझा जाता है, बारीकी को पकड़ा जाता है कि आखिर गलती किसकी है। तो वही मैंने कहा कि बिजनेस में जब कोई चीज़ को भूल करके सपोर्ट करने वाली बात आती है तो दुनिया तरक्की को जाता है। लेकिन वहीं जब सवाल जवाब होने लगे, ठीक है, और महत्ता कम देने लगे, महत्ता कम देने का मतलब ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आप जब किसी की नज़र में महान हो, घर की नज़र में महान नहीं हो। आप किसी की नज़र में अच्छा इंसान है लेकिन घर की नज़र में इंसान नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि उस सिचुएशन से जहाँ व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलता है, उनकी किया धारा पर कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता, जब उसको लगने लगता है कि पूरा दुनिया मेरे को सपोर्ट कर रहा है, घर में इस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और तो वो लगने लगता है आखिर हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा है नहीं। तो कहीं ना कहीं भटकाव होता है। मान लीजिए दूसरी बात ये हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो या ये ऑफिशियली जॉब करके आ रहा है, जाहिर है किसी न किसी बात को लेकर के बॉस कुछ कहा होगा या डिपार्टमेंट में कोई जो बड़े अधिकारी हैं या जिस किसी के अंदर वह काम कर रहे होंगे, तो जाहिर है कोई न कोई काम के प्रति कुछ त्रुटि हुई होगी या कोई बात का मिसमाइंड हो गया होगा या उनके कथनानुसार नहीं काम किए होंगे, तो कुछ न कुछ जाहिर है कि बॉस है तो कुछ बोलेगा। लेकिन उसी टेंशन को लेकर के घर में आता है और फिर दूसरा एक तीसरा कला घर में कुछ न कुछ कोई बात को लेकर के हो जाता है, तो वहाँ आदमी जो है ना बड़ा अजीबोगरीब असमंजस में फंस जाता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, टेंशनाइड में रहता है। अगर वहीं उसको अच्छा से इज्जत मिले, सम्मान मिले, पूछा जाए कि आखिर बात क्या है, दूसरी बात ये है कि तो उस बात को अगर समझा जाए बारीकी से, तो अच्छी तरह से संवाद करने के बाद लगेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, सॉर्ट आउट क्या है। हो से ऐसा कहीं देखिए, मेन बात है सजेशन और अच्छी बात, मार्गदर्शन कोई भी दे सकता है। मैडम है, पत्नी है, तो मान लीजिए किसी तरह की चर्चा होती है तो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। तो सॉल्यूशन अगर मान लीजिए आपके नज़र में नहीं आ रहा था, अगर चर्चा उसकी अच्छे तरह से बारीकी से संवाद करा जाए तो मैडम के द्वारा भी कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि शायद इस तरह का करने से ऐसा होगा, या उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं, तो एक एनर्जी मिलता है कि चलो ठीक है, मेरा घर वाला सपोर्ट है और उस बात को लेकर के जग जाए, मतलब किसी न किसी तरह कुछ सॉर्ट आउट किया जा सकता है, हो भी जाएगा। लेकिन हर कोई छोटी मोटी बात को लेकर कि डेली ना डेली कुछ न कुछ होना, डेली ना डेली कुछ होना, तो लगता है इसी को लेकर के जहाँ उत्थान होना चाहिए वहाँ पतन होने लगेगा। तब क्या कहता है कि वहाँ एक विकल्प होता है जो लोकोक्ति चलता है
कि एक महिला चाहे तो किसी को नर्क बना देगा या किसी को स्वर्ग बना देगा। डिपेंड करता है घर के माहौल पर, घर की मैडम की संवाद पर, बिहेवियर पर। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि केवल उसी के ऊपर थोपना गलत नहीं है। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है, क्या है कि घर की महिलाएं ठीक होती है, हर चीज़ के सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है हर तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पति बाहर में काम कर रहा है तो उसकी भागीदारी 100% है, घर वाले मैडम का कोई भागीदारी नहीं है, उसकी अहमियत नहीं है, उसका योगदान नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ से परिवार का चल रहा हो, भरण पोषण हो रहा हो, आगे बढ़ने की कुछ लालसा हो, जीवन में आगे बढ़ने की क्रम हो, तो जाहिर है उस चीज़ को सपोर्ट करिएगा तब आगे बढ़ेगा। घर की काम काज को मैं कम नहीं कर रहा, लेकिन घर की काम एक घर का काम का अलग है, जो आप उसको सबको समय पर सब कुछ दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं। लेकिन ठीक उसी तरह अगर नॉर्मल वे में घर का बाहर भी काम करा जाए तो जीवन उसी तरह रहेगा। लेकिन अगर जब तक कोई रिस्क नहीं लेगा, ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, बिजनेस नहीं बढ़ाएगा, टेंशन ज़्यादा नहीं लेगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा, तरक्की नहीं होगा। तो जब तरक्की बढ़ने के लिए टेंशन लेना पड़ेगा, जब उस टेंशन को अगर घर में थोड़ा सा उसको सलाह नहीं मिले, पॉजिटिविटी नहीं मिले, थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिले और हर छोटी मोटी बात को लेकर के ताना मिले, तो शायद हमको नहीं लगता कि कोई इस तरह की बात को लेकर के आगे बढ़ेगा, वहीं कहीं ना कहीं वो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। दूसरी बात की बिहेव को लेकर के, और देखिए बात कुछ भी हो सकता है और विवाद का क्या कारण होगा, किस बात को लेकर के बात आगे बढ़ेगी, किस बात को लेकर के झगड़ा होगा, कहना मुश्किल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुरानी बातों को लेकर के डिस्कस होता है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि जो कभी बात याद भी नहीं है तो उस तरह की बात को लेकर के होने लगेगा। और इसी तरह जब फ्रस्ट्रेशन होता है, बात तर्कबाजी होने लगता है और लगता है कि बिना मतलब का तर्कबाजी हो रहा, बहस हो रहा, तो उसमें लगने लगेगा कि क्या करें ना करें। तो इसी में जो है ना वो सिचुएशन रिलेशन ख़राब होता है। और इससे क्या खराबी होता है, लोग कहते हैं ना कि माँ पिताजी को देख करके बच्चे का संस्कार में प्रभाव पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत गुस्सा, व्यक्तिगत मतलब जिद्दीपन, मैं आपसे कम नहीं हूँ, या पति कहता मैं तुमसे कम नहीं हूँ, तो ये जब जाहिर है कि दो पॉजिटिविटी दोनों पास लड़ेगा तो तीसरा वह बच्चे पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो खुद एक दूसरे को सोचने को तैयार नहीं है कि किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस बात का क्या तर्क का क्या महत्व हो रहा है। तो ये हमारी दोनों के बीच का तकरार बच्चे पर क्या पड़ रहा है। जब एक नहीं सोच रहा तो दूसरा भी नहीं सोचता। जाहिर है कि जब इस तरह का जब संस्कार दोनों के बीच हो रहा तो वही ग्रहण करेगा, आने वाला समय में वही होगा। तो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसको मिलता है, तो वही आने वाला समय में मिलेगा। दूसरी बात हम यही कहना चाह रहे हैं कि यही बात आदमी फेलियर हो जाता है, समझने वाली बात, उस तरह का इज्जत सम्मान लोगों में बाहर को लोग क्यों करते, लोग जो कहते हैं कि समझ लेता है, बाहर को सम्मान देने की कोशिश करता है। होता क्या कि जिस तरह आदमी को एक बिहेव बन जाता है कि जाहिर है कोई भी बाहरी व्यक्ति आप जब उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी रिस्पेक्ट देता है, अच्छा से बात करते हैं तो वो भी करता है। तो एक दूरी दायरा रहता है, बार बार मिलना, बातें करना, उनको रिस्पेक्ट देना, वो भी रिस्पेक्ट पाना, तो जाहिर है कि वो हर अच्छी बातों करना, बिजनेस, तो वो एक माहौल एक दायरा के बीच होता है। लेकिन वो घर में वो ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब है कि हर एक दूसरे की पॉजिटिविटी रहते एक इंसान में हर दो तरह की क्वालिटी होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जाहिर है। तो हर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को तरह से पता रहता है कि मतलब जेंट्स का क्या पॉजिटिव है, लेडीज़ का क्या पॉजिटिव, एक दूसरे की कमी को अच्छी तरह से जान जाता है। दूसरी बात की जाहिर है कि जब लोग कहते हैं कि जब एक जगह रहता है तो बर्तन, बहुत सारा बर्तन तो ढनमनाएगा ही, एक लोकोक्ति है। उसी की लोकोक्ति के आधार पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये एक आदमी इस तरह की बातों को दो तरह से लेता है। दो तरह से तब लेता है जब लगने लगता है कि पति पत्नी बहुत प्रेम हो, असीम प्रेम हो, तो एक दूसरे की स्वभाव के बारे में पता रहता है, एक दूसरे के पसंद के बारे में पता रहता है, एक दूसरे के कलर के बारे में पता रहता है। तो ऐसा शायद आप लोग कभी टीवी प्रोग्राम में देखे भी होइएगा
कि लोग कहते हैं कि आपके पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम है, आज हम टेस्ट लेंगे और पता चल जाएगा कि वाकई कितना है। तो टेस्ट लेने के बाद जाहिर जब रियल प्यार होगा, दोनों में रियल वास्तविक रिलेशंस होगा, एक दूसरे की मतलब सम्मान देने वाली बात होगी, दूसरे को समझने वाली बात होगी, तो जाहिर है कि वो प्रोग्राम में जीत भी जाती है, तो वो प्रूफ भी हो जाता है कि नहीं वाकई आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरा नेगेटिविटी मैं कह रहा हूँ कि अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए हर किसी की कमजोरी को लेकर के उसको मतलब बात बात में नीचे दिखाने वाली बात होती है, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो, तीसरा बात लेकर के आपको कमी दिखाने की कोशिश करेगा, या कहीं का बात कहीं मैटर, सामने वाला जानता है या जानती है कि इसका ये नेगेटिव पॉइंट है, किसी तरह का खुन्नस हो या कोई भी बात लेकर के चर्चा चल रहा है तो इस बात को लेकर के उसको नीचे दिखाने की कोशिश करो। तो जाहिर है कि जब किसी व्यक्ति की, लोग कहते हैं कि सच बात में आपको गुस्सा लगेगा ही, सच बात सच बात मतलब जिस बात से वो आहत होता हो, गुस्सा आता हो, तो इस बात को बोल बोल के उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करना, उसको एहसास दिलाना, उसकी औकात दिखाना और उसके व्यवहार को गलत ठहराना, इन सारी बातों को तो एक तरह से लगता है ना कि मतलब वह व्यवहार, वह नेचर एक दूसरे के रिलेशंस को दीमक की तरह खाता है। और वो जो है बातें हर किसी इंसान की कमजोरी को बार बार उजागर करना, उस बात को जद्दोजहद करना, उसको एहसास दिलाना कि तुम्हारी ये गलती है, आपका ये नेचर ख़राब है, वो करना है। बार बार किसी इंसान को गलत करने की कोशिश करोगे या बार बार उसको एहसास दिलाने की कोशिश करोगे तो जाहिर है कि आपके प्रति वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो यही सब इस तरह की नेगेटिविटी बात होते होते एक दूसरे के रिलेशंस के प्रति नहीं समझ पाता। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान बाहर पूरी दुनिया को समझने के लिए तैयार रहता है, सारी दुनिया उसको सम्मान देने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, वही इंसान घर में फेल्योर होता है। वह इसलिए होता है कि जहाँ बाहर में दूरी मेंटेन रहता है, एक दायरा रहता है, एक रिस्पेक्ट रहता है, एक बिहेवियर रहता है, लेकिन घर में एक सब कुछ रहता है लेकिन सोच के ऊपर है। वह एक दूसरे की पॉजिटिव बात करने के बजाय नेगेटिव बात को पकड़ के एक दूसरे को डिमोरलाइज करने की वाला बात होने के कारण वह धीरे धीरे मैटर सॉर्ट आउट से होने के बजाय बवंडर होता है। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन जो आजकल देख रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पहले के ज़माने में इस तरह की जो अरेंज मैरिज की शादी, लोग कहते थे कि लव मैरिज की शादी में ज़्यादातर मतलब तलाक होने वाली बात ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि लड़की एक परिवार के विरुद्ध जाकर के शादी करते हैं तो उसकी आपसी झगड़ा में कोई बचाव के लिए नहीं आते हैं, तो कोई उनको देख रेख करने के लिए नहीं है, कोई गार्डिंग करने के लिए नहीं है, गार्डियनशिप वहाँ ख़त्म हो जाता है, दोनों ऑनर रहता है, दोनों एक दूसरे की बात को एडजस्ट करने में असमर्थ है। वो सोचता हम तो हम, तुम तो तुम, कहने का मतलब हर बात को बीच में हमेशा पॉजिटिव कहने का मतलब मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, बात जो भी हो, किसी भी बात को लेकर के अगर झगड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको नीचे दिखाने वाली बात होता है, तो वही रिश्ता विस्फोट होता है जो तलाक की कगार में चला जाता है। लेकिन सेम कंडीशन अरेंज मैरिज में मानते हैं कि ये पहले 10 साल 20 साल 30 साल पहले की बातें कि इस तरह नहीं थी, लेकिन आज के दशक में आजकल जो हाईटेक ज़माने में क्या देखने को मिलता है कि हर छोटी मोटी बात को लेकर के इतना तू में होना, इस तरह के रिलेशन को धज्जी उड़ाना, जाहिर है कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। तो हमको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में जब लोग बढ़ता है यही कारण है। और ये तब और तभी होता है जब छोटी छोटी बात को लोग ये कहते हैं नहीं कि हर बात का एक गिट्ठा बन जाता है, जो टूटा हुआ धागा की पहले जैसा तो दिखेगा नहीं, कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा लेकिन गिट्ठा बंद होता है। बहुत सारे सोशल मीडिया में ये भी कहते हैं लोग कि लोग अंदर से जो है ना टूट चुका होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र रिश्ता निभाता, चूँकि उसके आगे बच्चा है, बच्चे की भविष्य है। तो बहुत सारी चीज़, या पति भी हो या पत्नी भी हो, इस तरह की बात को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के लोग रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं।